नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके जो ड्रिल के जो 10 नंबर होते हैं उनके बारे में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। तो साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर एनसीसी व आर्मी से जुड़ी हुई जितनी भी खबर होती हैं हम आप तक पहुंचाते हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। ड्रिल किसे कहते हैं? किसी भी कार्रवाई को उचित तरीके से करने की क्रिया को ड्रिल कहते हैं। किसी भी कार्रवाई को उचित तरीके से करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। ये आपको साथियों पता ही होगा, ड्रिल का तो लगभग सभी साथियों को पता ही रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप ड्रिल करते हैं तो आपको 100% पता होगा। ड्रिल का उद्देश्य क्या है? तो ड्रिल का उद्देश्य टर्न आउट और बियरिंग ठीक करना। टर्न आउट और बियरिंग ठीक करना। टीम भावना का विकास करना। तीसरा, नेतृत्व की भावना जागृत करना। चौथा, अनुशासन की भावना का विकास करना। पांचवा, कैडेट्स में देशभक्ति की भावना और मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता का विकास करना। साथियों, इसके 5 पॉइंट हैं, ये आपको याद करके जाने हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो साथियों, अब चलते हैं कि तीसरे क्वेश्चन की तरफ। खाली जगह भरें। तेज चाल में 1 मिनट में कदम की संख्या खाली जगह होती है। तो साथियों, 120 कदम प्रति मिनट होने चाहिए। धीमी चाल में 1 मिनट में कदम की संख्या खाली जगह होती है 70 कदम 1 मिनट में। राष्ट्रपति के सम्मान के लिए कैडेटों की संख्या खाली जगह होती है 150 कैडेट्स इसमें होते हैं। ड्रिल खाली जगह वर्ष से शुरू हुआ। तो साथियों, ड्रिल जो शुरू हुई थी वह 1666 में शुरू हुई थी। बढ़ती हुई सेना पर कंट्रोल पाने के लिए इसको शुरू किया गया था। मार्चिंग करते हुए पीछे मुड़ शब्द की कमान खाली जगह पैर पर दिया जाता है, बाएं पैर पर यह दिया जाता है। सभी साथियों को पता ही होगा, क्योंकि ड्रिल में ये सभी कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रपति को खाली जगह और खाली जगह मुख्यमंत्री को अधिकृत है राष्ट्रीय सैल्यूट और जनरल सैल्यूट। जो फर्स्ट खाली जगह है इसमें राष्ट्रीय सैल्यूट और सेकंड खाली जगह इसमें जनरल सैल्यूट। अब चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वर्ड ऑफ कमांड की क्या विशेषताएं हैं? तो पहला, जोर से और साफ साफ बोला जाए। ये वर्ड ऑफ कमांड की जो विशेषता है, जोर से मतलब तेज आवाज में और साफ साफ बोला जाए, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, साधारण तथा ऊंची आवाज में बोले। साधारण मतलब साधारण भाषा जो हर किसी को समझ आए उसमें, और ऊंची आवाज में बोले। लम्बा फैलाकर शीघ्र बोलें। लम्बा खींचकर शीघ्र बोलें, मतलब लम्बा जो शब्द बोल रहे हैं आप उसको खींचकर, और 2 भागों के बोलने के बीच कुछ अंतर हो। मतलब आप कुछ बोल रहे हो तो उसमें 2 भागों को उसमें बांट दें जब शब्द को बोलें, जिससे कि आसानी समझ में आए। अब चलते हैं 5 क्वेश्चन अंतर। रैंक और फाइल में क्या अंतर है? रैंक, इसमें कैडेट्स एक सीधी लाइन में खड़े होते हैं। सीधी लाइन ये है जो हम आपको बता रहे हैं। ये कैडेट आगे खड़ा हो जाता है, उसके पीछे कैडेट खड़े हो जाते हैं, इसको सीधी लाइन कहते हैं। फाइल, इसमें कैडेट्स सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। यह फाइल है और यह रैंक है। जो आप देखिए
ऐसे होते हैं फाइल में खड़े। अब चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6। आप लाइन तोड़ से क्या समझते हैं? तो साथियों इसका जो आंसर है, इस आदेश के मिलने पर दाहिने मुड़ और लाइन तोड़ें। इस आदेश पर सैल्यूट नहीं दिया जाता है। कैडेट ग्राउंड में ही रहते हैं। यह परेड का अंत ना होकर एक विराम की अवस्था है। मतलब इसमें जो आपकी परेड होती है वह समाप्त नहीं होती है, उसमें 5 मिनट का जो आपका ब्रेक दिया जाता है, टॉयलेट या आपका पानी पीने के लिए यह ब्रेक दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विसर्जन से आप क्या समझते हैं? इस आदेश पर दाएं मुड़ें, सैल्यूट करें। यदि कोई अधिकारी हो तो थोड़े विराम के बाद तेज चाल से ग्राउंड से बाहर जाएं। ये परेड को अंत करने का आदेश है। विसर्जन, यह विसर्जन शब्द है, इसका अर्थ सभी लगभग समझ गए होंगे। विसर्जन मतलब आपको विसर्जन करके अपने घर पर जाना है, ग्राउंड छोड़ करके, ये सब दोस्त है। तो साथियों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। खाली जगह पर है। राष्ट्रीय सैल्यूट को खाली जगह लागू है। राष्ट्रीय सैल्यूट खाली जगह को लागू है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और झंडे को। क्वार्टर गार्ड पर खाली जगह गार्ड खड़ा होते हैं। 8। जनरल सलामी खाली जगह को और ऊपर रैंक को दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वह है मेजर जनरल को और ऊपर रैंक को दिया जाता है। जनरल सलामी मेजर जनरल को दिया जाता है। अब चलते हैं अगला पॉइंट। समीक्षा क्रम में खाली जगह कदम चलना होता है। तो ये सभी साथियों को पता ही होगा। आप समीक्षा क्रम में चलते हैं तो 14 कदम चलना पड़ता है। कमांड पद खाली जगह और खाली जगह भागों में बांटा गया है। चेतावनी और कार्यवाही। कमांड जो देते हैं चेतावनी और आपको कार्रवाई करनी है, 2 भागों में बांटा गया है। पीछे मुड़ में खाली जगह तरफ से मुड़ा जाता है, तो दाहिनी तरफ से मुड़ा जाता है, इसका भी आपको पता हो। तो साथियों बने रहे वीडियो के साथ। विश्राम अवस्था में बाएं हथेली दाहिने हथेली के खाली जगह में होता है। नीचे जो आपकी बाएं हथेली होती है वह दाएं हथेली के नीचे होती है विश्राम अवस्था में। यह भी आपको जब ड्रिल करते हैं तो विश्राम की अवस्था में कार्रवाई की जाती है। तेज चाल के दौरान दाहिने सैल्यूट का आदेश खाली जगह पैर पर होता है। तो बाएं पैर पर होता है दाहिने सैल्यूट का जो आदेश है वो आपके बाएं पैर पर होता है। विश्राम अवस्था में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी खाली जगह होती है 12 इंच 30 सेंटीमीटर। ये आपको सभी को मालूम होंगे, फिर भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सही या गलत लिखें। सावधान पोजीशन में एड़ियों के बीच की दूरी 30 इंच होता है। यह गलत है। एड़ियां सटी हुई होती हैं, गलत। तो साथियों पॉइंट नंबर 2। ड्रिल के दौरान कैडेट्स को 100 मीटर सामने देखना चाहिए, सही है। वर्ड ऑफ कमांड विश्राम स्थिति में दी जाती है, उत्तर गलत। वर्ड ऑफ कमांड सावधान की स्थिति में दी जाती है, हमेशा ध्यान रखना। वर्ड ऑफ कमांड हमेशा सावधान की स्थिति में दी जाती है। ड्रिल 3 प्रकार के होते हैं, गलत है। ड्रिल 2 प्रकार की होती हैं, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। जेसीओ को बट सैल्यूट दिया जाता है, सही। जेसीओ को बट सैल्यूट जेसीओ को ही दिया जाता है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 10।
कौन से गणमान्य व्यक्तियों को राष्ट्रीय सलामी दिया जाता है? तो साथियों इसके जो बता दें, राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये राष्ट्रीय सलामी दी जाती है। इसमें व्यक्तियों की बात की गई है, तो व्यक्ति राष्ट्रीय सलामी राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी जाती है। ड्रेसिंग के लिए आदेश शब्द क्या होता है? तो ड्रेसिंग के लिए सज, मतलब आपको अपनी जो आप ड्रिल में खड़े हैं वह सही तरीके से खड़े हैं, ये दी जाती है। सही गलत लिखें। क्वेश्चन नंबर 12, भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा दाहिने होती है, यह सही है। हमेशा आप याद रखना, आप अगर राइफल को खोलते हैं तो उसकी जो मैगजीन की जो सही दिशा होती है वह हमेशा दाहिने की साइड में होती है। अगर आप राइफल को खोलते हैं और जोड़ते हैं तो आप जब राइफल को रखते हैं तो उसको दाहिनी दिशा में उसकी मैगजीन होनी चाहिए, तभी आप की जो खोलना जोड़ना वह सही है। तो ये आपका पॉइंट है जो सही है। सावधान में दोनों पाँवों के बीच का कोण 30 डिग्री होता है, यह भी सही है। दाहिने सज पर 12 इंच का कदम आगे लिया जाता है, यह भी सही है। विश्राम अवस्था में कमर से ऊपर वाला भाग हिला सकते हैं, गलत है। आराम से की स्थिति में, अगर आप आराम से होंगे तभी आप कमर से ऊपर का हिस्सा हिला सकते हैं। सज के आदेश पर दाहिना दर्शक बाईं ओर देखता है, सही, ये बिल्कुल सही है। जब 6 कैडेट्स से कम होते हैं तो स्क्वाड को सिंगल रैंक में फॉर्म अप कर सकते हैं, सही है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार लगभग रिपीट करके इनको पूछ ही लिया जाता है। तो साथियों ध्यान रखना, हम आपके लिए इस वीडियो को लेकर के आए हैं। दाहिने सैल्यूट का आदेश दाहिने पैर पर दिया जाता है, यह गलत है। दो दाहिने सैल्यूट का आदेश होता है वह हमेशा बाएं पैर पर दिया जाता है। लाइन तोड़ के आदेश का अर्थ है कि परेड समाप्त हो गया है। लाइन तोड़ का आदेश परेड समाप्त, यह गलत है। परेड समाप्त तब होती है जब विसर्जन होता है। राइफल के साथ परेड पर आने पर राइफल को तोल शस्त्र में लाया जाता है, गलत है। तोल शस्त्र में नहीं, सॉरी साथियों, सही है, तोल शस्त्र में ही लाया जाता है। आराम से आदेश उस समय दिया जाता है जब स्क्वाड विश्राम अवस्था में हो, सही है। जब विश्राम होंगे तभी आपको आराम से का आदेश दिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, ड्रिल की शुरुआत कहाँ से हुई? साथियों ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्रिल की शुरुआत जर्मनी से की गई, जर्मनी से ड्रिल की शुरुआत हुई थी। निकट लाइन चल की कार्रवाई की जाती है। निकट लाइन आप चलते हैं तो उसकी कार्रवाई की जाती है निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले। निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले आपकी ये कार्रवाई की जाती है। SW 1 मिनट में कितना कदम चलती है? 1 से 10 मिनट, 1 से 10 कदम चलती है 1 मिनट में SW का तो आपको पता ही होगा, ये 1 से 10 कदम चलते हैं। तो साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीछे मुड़ की कार्रवाई पर कितना डिग्री मुड़ा जाता है? सभी साथियों को पता होगा 180 डिग्री पीछे मुड़ की कार्रवाई पर मुड़ा जाता है। थोड़े समय के ब्रेक के बाद दोबारा फॉलोइंग करने के लिए ऑर्डर ऑफ कमांड दिया जाता है। लाइन तोड़, ये भी सभी को पता होगा। थोड़े समय का जो ब्रेक आपको मिलता है ड्रिल में,
धीरे चल में कदम की रफ्तार 1 मिनट में होती है। 70 कदम 1 मिनट में धीरे चल में लिए जाते हैं। ये भी आप सभी साथियों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सैल्यूट कितने प्रकार के होते हैं? तो सैल्यूट होते हैं 3 प्रकार के, सामने का सैल्यूट, बाएं का सैल्यूट और दाहिने का सैल्यूट। 3 प्रकार के सैल्यूट ये होते हैं, याद रखना। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15, वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से? तो वर्ड ऑफ कमांड 2 प्रकार का होता है। एक तो आपकी होती है चेतावनी, एक होता है आपकी कार्रवाई। चेतावनी में आपको सचेत होना है और कार्रवाई में जो भी मतलब कमांड आपके लिए कमांड दे रहा है उसकी जो कमांड है उसको सुनना है ध्यान लगा करके, और वो जो कमांड दे रहा है उसकी जो आपको कार्रवाई करनी है। तो यह 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 16, धीरे चल में पाम कितने इंच निकलता है? धीरे चल में 30 इंच आपका पाम निकलता है। तेज चाल में 2 कैडेट्स के बीच की दूरी कितनी होती है? 45 इंच। वर्ड ऑफ कमांड थंब किस पैर पर दिया जाता है? तो इसका जो उत्तर है वह बाएं पैर पर दिया जाता है वर्ड ऑफ कमांड। ड्रिल के लिए ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है साथियों, ये भी आपको बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको पता होगा। वर्दी साफ, कलम लगी हुई, कलफ लगी और इस तरीकी हुई होनी चाहिए। वर्दी साफ हो, कमीज व पैंट सही प्रकार से सिले हुए और बटन लगे हों। वर्दी ना तो अधिक ढीली हो और ना ही अधिक चुस्त हो। जूते अच्छी तरह पॉलिश किए हुए और फीते बंधे हों। पैंट में बेल्ट ठीक से बंधे होने चाहिए। बाल छोटे कटे हुए और साफ सुथरे हों। दाढ़ी सही से कटी होनी चाहिए। साथियों बहुत ही सरल क्वेश्चन है और ये पॉइंट आपको सिर पर टोपी सही ढंग से लगी होनी चाहिए, ये भी इसमें पॉइंट है। तो साथियों ये पॉइंट 8 पॉइंट इसमें दिए गए हैं। ड्रिल कितने प्रकार का होता है? तो साथियों ये क्वेश्चन पहले भी आया था। ड्रिल 2 प्रकार का होता है, इसमें विस्तार से बता दिया गया है। ओपन ड्रिल, क्लोज ड्रिल। यह लड़ाई के दौरान किया जाता है। यह शांति काल के दौरान किसी निश्चित स्थान पर और जवानों की सिखलाई के लिए किया जाता है। ये साथियों बता दिया। ओपन लड़ाई के दौरान खुले मैदान में किया जाता है, और क्लोज ये ग्राउंड में की जाती है, शांति वातावरण हो वहाँ पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, बट सैल्यूट किसे लागू है? तो आपका बट सैल्यूट नायक सूबेदार से लेकर कैप्टन साहब तक 1 से 3 तक ये लागू है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ड्रिल की 5 बुरी आदतें लिखें। ड्रिल की 5 बुरी आदतें हैं। पहला, पाम घसीट कर चलना। दूसरा, बूट में उंगलियों को हिलाना। तीसरा, एड़ियों का टकराना। चौथा, घुटने मोड़ कर चलना। पांचवा, होठ सिकुड़ाना। छठा, आंख का घुमाना। सातवां, बाल बड़ा होना। आठवां, दाढ़ी बड़ी होना। यह ड्रिल की बहुत बुरी आदतें हैं, सबसे बुरी आदतें ड्रिल की हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सही या गलत लिखें। भूमि शस्त्र में राइफल की मैगजीन की सही दिशा दाहिने होती है। साथियों इन सभी पॉइंटों के बारे में आपको पता ही होगा, इसलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। स्क्वाड ड्रिल किसे कहते हैं? जब नॉर्मली कोई टेस्ट होता है तो 3 बंदों का
स्क्वाड बनाकर टेस्ट देने जाते हैं उसे स्क्वाड ड्रिल कहते हैं। जब DST होता है आपका तब ये ड्रिल होती है। 3 बंदों का ग्रुप बनाया जाता है, उसे स्क्वाड ड्रिल कहते हैं। कौन सी स्थिति में कमर से ऊपर हरकत करता है? आराम से की स्थिति में कमर से ऊपर की स्थिति हरकत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। तेज चाल में कदम खाली जगह इंच निकलता है। साथियों, तेज चाल में कदम 30 इंची निकलता है। तो साथियों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।